स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे अभ्यास 5C, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे रेखाखंड की माप दी गई है, तो नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से, केवल इसमें भुजाएं दी गई हैं, आगे जो इसके पार्ट हैं उसमें कोण भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज खींचकर, तो यहाँ तक कि सबसे पहले हम खींचेंगे त्रिभुज, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है पहला 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले 0 पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 के आगे 4 छोटे छोटे खाने, और ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर। इसका हम नाम दे देंगे AB। ये हुआ A और ये क्या हुआ B। इसकी लंबाई कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक और हमको रेखाखंड बनाना है, मतलब इसी में त्रिभुज टाइप में बनाना है, तो 5.4 सेंटीमीटर। तो बिंदु A को केंद्र मानकर हम प्रकार की नोक तथा पेंसिल की नोक के बीच की दूरी 5.4 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि 5 के आगे 4 छोटे छोटे खाने, और इसको हम फैलाएंगे 0 तक। ये प्रकार की नोक 5.4 पर है और पेंसिल की नोक 0 पर है, तो 5.4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। तो बिंदु A को केंद्र मानकर, A को हम यहाँ पर केंद्र मानेंगे और लगा देंगे चाप। इसी प्रकार से अब की बार कहता है कि 4.5 सेंटीमीटर, तो अब की बार B को हम केंद्र मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। तो ये हो गई प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर। तो B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। और चापों का जो कटान बिंदु होगा, चापों का कटान बिंदु, जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटा देंगे। तो चापों का जो कटान बिंदु होगा इसको मान लेंगे हम C। ये हो गया C। अब हम आपस में क्या करेंगे, A को C से मिलाएंगे, A को C से मिला देंगे सबसे पहले। तो इसका जो कटान बिंदु है बिल्कुल वहीं से मिलना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो फिर फिगर की जो मापें होंगी वो भी आपकी गलत आ जाएंगी। तो हमने मिलाया A को C से, फिर किसको, C को B से मिलाएंगे, C को B से। तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो जाता है। जो भी माप दी गई थी ये हमारा बन गया है त्रिभुज। अब क्या कहता है, उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनके हम शीर्ष लंब खींचेंगे, कैसे खींचेंगे वो भी आपको मालूम होगा। और जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब जो खींचे जाएंगे संगामी है, का मतलब कि ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्ष लंब खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर सबसे पहले भुजा CB, यानी कि जो हमारी BC है, शीर्ष लंब खींचा जाता है, शीर्ष से खींचा जाता है, और जो हम इसके सामने की भुजा होती है उस पर लंब खींचा जाता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ये हम लंब खींचेंगे। किस पर, भुजा BC पर।
जब हम बी से खींचेंगे तो इस पर लंब बनाते हुए यानी कि AC पर खींचेंगे, वैसे सी से जब खींचेंगे तो AB के सामने यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सी शीर्ष से लंब खींचेंगे भुजा AB पर। तो सबसे पहले AB, तो A को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा चाप हम इस प्रकार से लगाएंगे कि CB को कहीं पे काटे हो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं काट रही है। जब नहीं काट रही है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम नाप भी साथ में लिख देते हैं। पहले ये था हमारा 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और ये कितना था 4.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु A को केंद्र मानकर इस पर हम जब चाप लगाएंगे तो यहाँ इधर तो काट देगा, लेकिन इधर नहीं काट रहा है। जब ऐसा अगर हो तो हम CB जो हमारा रेखाखंड है इसको डैश डैश करके आगे बढ़ा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से पटरी रखेंगे बिल्कुल वही स्थान पर, ये हम भुजा यहाँ पर बढ़ाएंगे डैश डैश करके। तो ये हमने डैश डैश करके बढ़ाई। अब कार्य वही रहेगा, A को केंद्र मानकर हम इस तरीके से चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद इनके जो चापों के कटान बिंदु हैं, चाप लगाने के बाद इनके चापों के जो कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु से एक और चाप लगाएंगे। कटान बिंदु इसका देखिएगा कहाँ है, ये ऊपर चाप लगाया, और फिर यहाँ से कटान बिंदु ये चाप लगाया। और जो चापों के कटान बिंदु है तो A से इसको हम मिला देंगे। A से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। A से मिलाने के बाद ये शीर्ष A से भुजा BC पर लंब खिंच गया, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण इधर उधर बनाएगी। ये जो एंगल निकल के आया है, ये लंब पड़ा है ना, ये वाला जो ये वाले कोण है ये 90 डिग्री निकल के आएंगे। इस भुजा को हम मान लेंगे A, इस कटान बिंदु को यानी कि इस जो हमने शीर्ष लंब खींचा है इसको मान लेंगे AL। ये चापों के कटान बिंदु को L मान लेंगे, तो ये हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। शीर्ष A से भुजा BC पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है। अब इसी प्रकार से हमने A से खींचा, अब बिंदु B से यही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अब बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B ये वाला है हमारा, अब यहाँ से ना देख लेना ये वाला, तो बिंदु B को केंद्र मानकर इस भुजा यानी कि AC पर हम चाप लगाएंगे। तो अगर ऐसे ही चाप लग जाता है तो कोई समस्या नहीं है, अन्यथा हमको क्या करना पड़ेगा, भुजा AC को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से चाप लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ये चाप लगा, तो इसमें चाप आसानी से लग गया है, तो इसमें भुजा को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं लगता तो फिर इसको भुजा बढ़ाते तब लगाते, या भुजा बढ़ाकर भी आप लगा सकते हैं। इन चापों के जो कटान बिंदु है, कटान बिंदुओं से और सामने की तरफ चाप लगाएंगे। चाप लगा, और चापों को कटान बिंदु को मान लेंगे हम M। जब M माना, फिर B से M को मिला देंगे। शीर्ष जो हमारा B है, B से M को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो है B शीर्ष से भुजा AC पर डाला गया, ये लंब हो जाएगा। जैसे हमने कार्य A से किया, B से किया, अब हम C से करेंगे। अब C से देखिएगा कैसे करेंगे। बिंदु C को केंद्र मानकर अब यानी कि भुजा AB पर हम चाप लगाएंगे। लेकिन जब भुजा AB पर हम चाप लगाते हैं तो एक तरफ तो कटेगा, लेकिन दूसरी तरफ नहीं कटेगा। जब ऐसा नहीं होता है तो भुजा जो हमारी AB है इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी है भुजा AB, इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे, बिल्कुल पटरी समान होनी चाहिए। रखेंगे जब इस पर, तो ये डैश डैश करके हमने आगे बढ़ा लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे इन चित्रों को, क्योंकि छोटा सा फिगर है, फिर इसमें ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, एक एक पॉइंट समझेंगे। तो शीर्ष C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे।
किस पर? भुजा AB पर ये लगाया हमने चाप, और जो AB का कटान बिंदु है फिर ऊपर की तरफ उसमें चाप लगाएंगे, यानी कि शीर्ष लंब खींचने के लिए भुजा यानी कि ये A बिंदु है, मतलब भुजा AB पर ये जो चाप लगाए चाप का कटान बिंदु है, तो ऊपर हमने चाप लगाया। उसी तरीके से इधर साइड में इसका कटान बिंदु कहाँ पर है? ये चाप लगाया। और चाप लगाने के बाद चापों के कटान बिंदु को हम मान लेंगे LM, इधर साइड में मान लेंगे इसको हम N। ये हो गया N बिंदु। अब शीर्ष C से N को मिला देंगे, शीर्ष C से N को क्या करेंगे? मिला देंगे। हम मिलाएंगे इसमें से, यानी कि शीर्ष C है, इसका कटान बिंदु ये है, तो इसको हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ तक कि आपका प्रश्न हो चुका है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से, नीचे दी गई भुजाओं और कोणे से त्रिभुज खींचकर, त्रिभुज भी खींच गया है, उनके शीर्ष लंब खींचिए, तो ये हो गए शीर्ष लंब खींच गए। यानी कि जो भी शीर्ष लंब खींचे जाते हैं, शीर्ष यानी कि जो भी त्रिभुज होगा उसका शीर्ष A है, B है, C है, तो A से किस भुजा पर हम शीर्ष लंब खींचते हैं? जो इसके सामने की भुजा होती है। वैसे B के सामने की भुजा AC पर हम लंब डालेंगे, C के सामने की भुजा AB पर लंब डालेंगे, और A के सामने की भुजा CB पर हम लंब डालते हैं। तो लंब इस प्रकार से पड़ गया है आपका। अब कहता है जांच कीजिए, जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। तो जांच करने पर हम क्या देखते हैं? जो हमने शीर्ष लंब खींचे यानी कि ये गया L, फिर B से कौन सा गया? LM, फिर C से कौन से गया? CN। तो यहाँ पर देखिएगा इनका कटान बिंदु एक ही है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु देखिएगा। तो इस बिंदु को हम मान लेंगे O, इस बिंदु को हम क्या मानेंगे? O कटान बिंदु, बिल्कुल ये कटान बिंदु, इस बिंदु का नाम है O। कहता है जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। तो शीर्ष लंब जो दिया है संगामी का मतलब है एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये प्रत्येक त्रिभुज के जो शीर्ष हैं यानी कि शीर्ष लंब जो खींचे गए हैं तो ये संगामी हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है फिगर के साथ। अब इसकी हम लिखेंगे रचना। रचना में हम जिस प्रकार से बनाते हैं फिगर उसी तरीके से हम लिखते हैं रचना। तो रचना सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने कार्य क्या किया था वही करेंगे। सबसे पहले क्या किया था कि सर्वप्रथम दी हुई भुजाओं की माप से, ये हमको भुजाएं दी गई थी, इन्हीं की माप से त्रिभुज ABC बनाया था। इसको हमने ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखा है, चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB 3.4 सेंटीमीटर का खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार तथा पेंसिल या उचित दूरी की त्रिज्या लेकर यानी कि 5.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। उसी प्रकार से बिंदु B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। चापों के कटान बिंदु को क्या मान लिया? C मान लिया। A को C से तथा C को B से मिला दिया। अब यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन जाता है, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अन्यथा शॉर्टकट में सर्वप्रथम दी हुई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाया। फिर क्या किया? शीर्ष A से AL जो है लंब खींचा किस पर? BC भुजा पर। AL लंब BC का मतलब है BC भुजा पर लंब है AL। इसको उल्टा पढ़ते हैं, BC भुजा पर लंब है AL, यानी कि ये जो हमारी BC भुजा थी, कौन सी? ये BC भुजा, BC पर लंब यानी कि शीर्ष A से ही हमने लंब डाला था, कौन सा? AL। तो शीर्ष A से AL लंब BC खींचा, फिर शीर्ष B से BM लंब AC खींचा। शीर्ष B से हमने BM लंब खींचा था किस पर? भुजा AC पर। उसी प्रकार से शीर्ष C से फिर CN लंब खींचा था। CN लंब किस पर? AB भुजा पर खींचा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? जो हमसे प्रश्न पूछता है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब समगामी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अतः त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC के जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं कौन कौन से? AL है, CN है और BM है। तो AL, BM और CN एक ही बिंदु यानी कि एक O से होकर जाते हैं। एक बिंदु
यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, एक ही साथ हम लगा देंगे, एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं। जब एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं तो अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब, प्रत्येक त्रिभुज के या प्रत्येक भुजा के शीर्ष लंब जो हैं वो संगामी हैं। कहता है प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है, तो अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। अगर ये एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं तो शीर्ष लंब संगामी हैं, अगर नहीं जाते तो शीर्ष लंब संगामी नहीं होते। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाता है पूरा फिगर और रचना के साथ। अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। प्रश्न में दिया गया है कि दो भुजाएं, एक तो 6 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, तथा इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए 120 अंश होना चाहिए। तो ये जो हमको दिया गया है प्रश्न में ये जरूर होना चाहिए, जितना जो भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं AB। कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 के सामने एक पॉइंट और 6 के सामने एक पॉइंट, तो ये जो दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। क्योंकि सभी में त्रिभुज ABC की ही रचना करनी है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि त्रिभुज बनाना है तो हम ABC ले लेते हैं, फिर से A और इसमें क्या लिखेंगे B। तो AB 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 4.5 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम रेखाखंड नहीं बना सकते हैं, तो हमको आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले हम 120 अंश का कोण बनाएंगे। 120 अंश का कोण किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, चाहो तो चांदा के सहायता से भी बना सकते हो। तो बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर जो इसका कटान बिंदु है जो उचित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाया, यहाँ से इस बिंदु पर रखेंगे, ये 60 अंश का कोण बनेगा। एक और रेखाखंड यानी कि एक और चाप लगाएंगे, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा जब हम इसको मिलाएंगे तो 120 अंश का कोण बनेगा। ये 120 अंश ये कोण बना। तो 120 अंश का कोण बना, लेकिन हमको भुजा कितनी मालूम होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर एक और हमको खींचना है। तो देखिएगा, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी ले लेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से फैलाएंगे, कम ज़्यादा ना हो। अच्छा, 4.5 सेंटीमीटर कौन सी भुजा होनी चाहिए ये देख लीजिएगा। अगर हम B से चाप लगाएं तो ये तो काटेगा नहीं इस भुजा को, तो ये बिंदु यानी कि B से ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर नहीं हो सकती है। तो कहाँ से होगी, तो फिर बिंदु A से देखते हैं। यही वाली भुजा को हम यानी बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और इस कटान बिंदु का नाम दे देंगे C। इस कटान बिंदु का नाम क्या देंगे, C दे देंगे। अब इसके बाद हम B को C से मिला देंगे, B को C से मिला देंगे। जब B को C से मिलाएंगे, B को C से मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन के तैयार हो जाता है, ABC। तो ये हमारा 120 अंश है, ये वाला इतना। बाकी जिस तरीके से हमको इसमें दी गई थी कंडीशन 6 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, तो ये सब हम लिखते रहेंगे और ये जरूर होना चाहिए। अब इसके बाद में अब हमको इसमें खींचना है शीर्ष लंब। तो A को केंद्र मानकर A के सामने की जो भुजा है CB है, इस पे कहीं ना कहीं कांटे की एक लगाएंगे चाप, यानी कि इस भुजा को 2 बिंदुओं पर काटनी चाहिए, 2। तो इनके जो कटान बिंदु हैं इनसे फिर हम चाप लगाएंगे, और जो चापों का कटान बिंदु होगा ना, चापों का कटान बिंदु, इसको हम मान लेंगे L। जब इसको L मान लेंगे ना, तो A से कटान बिंदु के L को हम मिला देंगे। तो ये AL लंब हो जाएगा भुजा किस पर, CB पर।
इसी प्रकार से अब बी पर हम करेंगे, यानी कि बी को केंद्र मानकर भुजा सी ए पर चाप लगाएंगे। तो बी को केंद्र मानकर सी ए पर चाप लगाते हैं। इस तरीके से अगर चाप लगाएंगे ना तो इधर हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ यानी कि इतनी रेखाखंड से हम दो चाप नहीं लगा सकते, यानी कि इसी बिंदु को दो बिंदुओं पर काटना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सी से एक की तरफ यानी कि नीचे को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो पटरी रखेंगे और फिर हम नीचे तक इसको बढ़ाएंगे। तो ये हम डैश डैश करके इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद अब हम लगाएंगे चाप। बिंदु बी को केंद्र मानकर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहां से लेते हैं इस तरीके से, ऐसे चाप लगाएंगे। और इन चापों का जो कटान बिंदु है एक और चाप लगाएंगे इस तरीके से। और चापों के कटान बिंदु को हम मान लेंगे एम। क्या मानेंगे, एम। एल और ये हो गया हमारा एम। बी से एम को मिला देंगे, बी हमारा शीर्ष है ना, इसको हम एम से मिला देंगे। जब एम से मिलाएंगे ना तो ये हमारा हो जाता है बिंदु बी से भुजा एसी पर ये लंब हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये एक लंब ये हो गया, एक लंब ये जा रहा है। अब सी से भी देखेंगे तो एक ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो शीर्ष लंब हैं ये संगामी नहीं है। अब इसके बाद में सी से भी करके दिखाते हैं। बिंदु सी को केंद्र मानकर भुजा ए बी पर चाप लगाएंगे तो हमको ये काटेगा नहीं दो बार, तो इसीलिए हमको भुजा ए बी को भी बढ़ाना पड़ेगा। किधर, बी ए, ये वाली भुजा बढ़ाएंगे। उधर तो हमको पर्याप्त मिल जाती है लेकिन इधर नहीं मिलती है एक की तरफ। तो डैश डैश करके हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको हम काटेंगे। इस तरीके से इसको काटेंगे हम। इनका जो कटान बिंदु है इनसे चाप लगेगा, एक ये लगा और यहां से कटान बिंदु ये लगा। तो शीर्ष सी से अब इसको हम कटान बिंदु को मान लेते हैं एल एम और इसको मानेंगे हम एन। जब एन मान लिया तो हम इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे सी से एन को। सी से जब हम एन को मिलाएंगे तो यहां पर देखिएगा, एक हमारा शीर्षलंब यानी कि बी का शीर्षलंब यहां से जा रहा है तो ये कटान बिंदु हुआ। सी से भी कटान बिंदु ये हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद में जब ए वाला खींचा था ना तो ये हमारा एल तरफ उधर को खींचा था। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम बढ़ाएंगे ना तो ये हमारा एन से होकर यानी कि ये वाला बिंदु जो है, अब देखते हैं यहाँ से होकर जाता है कि नहीं, क्योंकि हम हमेशा सामने खींचते हैं ना, तो हमको ये पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमको बढ़ाना पड़ेगा कहाँ, पीछे की तरफ, क्योंकि ऐसे अगर देखेंगे तो शीर्षलंब संगामी नहीं होंगे। एक यहाँ जा रहा है, दो इधर कट रहे हैं, तो यहाँ इसका कटान बिंदु ये है। तो ये वाला हमने ऊपर तक खींचा था तो इसको हम नीचे बढ़ाएंगे। इसमें कटान बिंदु अगर हमारा यहीं से ओ से होकर जाएगा तीनों, तो ये तभी हमारे ये संगामी होंगे शीर्षलंब। ऊपर बढ़ाने से भी यह नहीं मिलता है तो हम इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे पटरी अच्छी तरीके से, तभी कटान बिंदु से होकर जाएगा। तो इस तरीके से इस पे आएगा। तो एल एम और एन, ये जो हमारा देखो लंब ये जो है इसका नाम है ए एल, यानी कि उधर से नहीं मिला है तो नीचे तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमको मिलेगा। तो इस कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे।
तो जो ए का जो शीर्ष लंब हमने खींचा ये पीछे की तरफ हमको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे हमेशा हम आगे खींचते हैं ना, आगे सामने भुजा पर डालते हैं, लेकिन फिर हमको मिलेगा नहीं, यानी कि शीर्ष लंब जो खींचेंगे फिर संगामी नहीं हो सकते हैं, तो इससे संगामी है ज़रूर, तो इसको नीचे तरफ बढ़ाना पड़ेगा। बी का ये वाला शीर्ष लंब खींचा गया है, यानी कि कौन सी भुजा पर, सी ए वाली भुजा पर, और सी का ये आया है। ए से एल की ऊपर तरफ जा रहा था, लेकिन हमको इसे नीचे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाता है फिगर। जब फिगर बन जाता है तो इसकी हम देखेंगे रचना। रचना देखेंगे, दूसरा पार्ट है। सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ये वाला जो हमने खींचा था ए बी 6 सेंटीमीटर का खींचा था। फिर क्या किया था, बिंदु ए पर 120 अंश का कोण बनाया था। तो बिंदु ए पर 120 अंश का कोण बनाया। फिर क्या किया था, ए को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया था 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी से तो लग नहीं रहा था, तथा ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाया। और कटान बिंदु को क्या मान लिया था, सी मान लिया था, फिर इसको मिला दिया था। फिर कटान बिंदु को सी मान लिया, फिर बी को सी से मिला दिया, यही त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया था। जब ए बी सी बन गया था, फिर हमने शीर्ष ए से हमने ए एल लंब खींचा था, और किस भुजा पर, बी सी खींचा, यानी कि ए एल लंब बी सी का मतलब है बी सी भुजा पर ए एल लंब खींचा। तो ये हमारी बी सी भुजा है, इस पर लंब हमने कौन सा खींचा, ए एल। उसी प्रकार से बिंदु बी से बी एम लंब ए सी खींचा। बिंदु बी से ये जो है बी एम, ये बी एम इस कटान बिंदु का नाम क्या है, एम है। तो बी एम लंब खींचा किस पर, भुजा कौन सी, ए सी, ये वाली हमारी ए सी है। इतनी थी लेकिन हमको बढ़ाए थे इस तरीके से, तो ए सी ही कही जाएगी। तो ए सी पर हमने लंब खींचा। फिर बिंदु सी से सी एन लंब ए बी खींचा। बिंदु सी से सी एन लंब खींचा, इस कटान बिंदु को एन माना था, तो सी एन लंब खींचा किस पर, ए बी पर, ये हमने सी एन लंब खींचा। फिर क्या देखा, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब ए एल, बी एम और सी एन। ए एल ये हमारा है, बी एन ये है, बी एम, और सी एन कौन सा है, सी एन ये है। तो एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं, एक ही बिंदु कहाँ से होकर जाएंगे, ओ से होकर जाते हैं। तो अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी है। अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब कैसे हैं, संगामी हैं। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। लेकिन यहाँ से देखने से मालूम पड़ रहा था कि ये वाली जो भुजा ऊपर गई थी ये नीचे गई थी, लग रहा था कि शीर्ष लंब जो है वो संगामी नहीं होंगे, लेकिन ये संगामी हैं, हमको नीचे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा पार्ट पूरा होता है। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं तथा इनके बीच का कोण 90 है, बिल्कुल सेम दूसरे वाले की तरीके से है। तो सबसे पहले दो भुजाएं, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर वाली भुजा खींचते हैं, इसका नाम दे देंगे ए बी। 5 सेंटीमीटर की भुजा, इसका नाम हमने दे दिया ए, और इसको क्या दे दिया बी, और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। 4 सेंटीमीटर हम पहले नहीं बना सकते हैं, तो बी पर हम यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण या ए पर बना सकते हैं या फिर बी पर बना सकते हैं। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर, ए पर ही बनाने जा रहे हैं, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद चाप का जो कटान बिंदु है ये 60 डिग्री का, फिर चाप का कटान बिंदु ये 120 डिग्री का। लेकिन 160 का जो चाप है, 120 का जो चाप है, अगर इसको हम आधा कर देना तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। अब हमसे कहता है ये जो हमारी एक भुजा और है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दूरी 4 सेंटीमीटर की। ये दूरी हमने ले ली 4 सेंटीमीटर।
अब 4 सेंटीमीटर की दूरी अगर हम यहाँ से काटे बिंदु बी से कि ये वाली 4 सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये कटेगी ही नहीं कहीं पे। तो ए को ही केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं क्योंकि वहीं पे है। तो 4 सेंटीमीटर का जब चाप लगाएंगे तो थोड़ा इस कटान बिंदु से थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हम मान लेंगे सी। इस कटान बिंदु को क्या मानेंगे? सी। जब इस कटान बिंदु को हम मानेंगे सी, तो सी को बी से मिला देंगे। थोड़ा सा हम पेन का यूज कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे कटान बिंदु कहाँ पर है। सी, बी से सी को क्या करेंगे? मिला देंगे। और इसका जो कटान बिंदु ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है, इसका कटान बिंदु यहाँ पर है। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया, जिस प्रकार से हमको दिया गया था। 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर हुई और ये वाली भुजा जो हो गई वो 4 सेंटीमीटर, तथा इनके बीच का कोण यानी कि एक 90 डिग्री का कोण हो गया। ये हमारा बन गया कौन? ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इस फिगर को जरा थोड़ा सा अधिक ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित आपका एक प्रश्न और बनेगा आगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो कार्य करते थे, यानी कि इसके हम खींचेंगे शीर्ष लंब। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर इसके सामने की भुजा हमारी है CB, इस पर हम लगाएंगे चाप। जब चाप लगाएंगे तो इस तरीके से कटेगा, और जो चापों के कटान बिंदु है इसको हम केंद्र मानकर इन दोनों को चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे तो इस चाप का जो कटान बिंदु है इसको हम मान लेंगे L। लगभग सेम ही रहेगी सब में रचना, ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। तो शीर्ष A को हम L से मिला देंगे। तो ये हमारा AL लंब हो जाएगा किस भुजा पर? CB भुजा पर। अब क्या करेंगे? अब B को केंद्र मानकर भुजा AC पर, इसके सामने की भुजा है AC, इस पर हम चाप लगाएंगे। लेकिन चाप अगर जब हम लगाएंगे ना तो इसको ये कहीं पे काटेगा नहीं, तो कटान में इसको हम बढ़ा लेते हैं। भुजा को, AC भुजा को बढ़ाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो जो बढ़ाएंगे तो डैश डैश करके हम बढ़ाएंगे इसको। अब बिंदु B को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, अब आसानी से लग जाएगा। तो चाप लगाएंगे तो उस जगह पर हम ये कटान बिंदु नहीं लेंगे जहाँ पर ज़्यादा घिचपिच है, जहाँ पर पहले से काटा जा चुका है। तो थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे, तो यहाँ से हम चाप लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पास में हो जाएगा तो इसमें भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चाप लेते हैं, यहाँ से कटान बिंदु इस तरीके से निकालेंगे। तो ये लगाते हैं चाप, ये चाप लगा। अब ये नहीं कि यहाँ से चाप लगाया तो बिल्कुल जहाँ पे C पे घिच पे चाहिए फिर यहाँ पे और कर दिया जाके, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब इन चापों के जो कटान बिंदु है इनसे चाप लगाएंगे, यानी कि इनका हम अर्धक करेंगे। तो इस तरीके से किया हमने अर्धक, और इस चापों के कटान बिंदु को मान लेंगे L और M मान लेंगे। क्या मान लेंगे? M। और फिर B से M को मिलाएंगे, B से M को मिला देंगे, B से M को मिला देंगे। जब B से M को मिलाएंगे ना तो इस तरीके से मिलेगा जाकर। B से M को क्या किया? मिला दिया। थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। अब इसके बाद में A का हमने लंब समद्विभाजक खींचा, B का भी खींच दिया। अब खींचेंगे हम C का। जब C का लंब समद्विभाजक हम जब खींचेंगे ना तो इसका कटान बिंदु ये रहेगा, इस तरीके से काटेंगे। लेकिन ये जो भुजा है लगभग ये वाला जो बिंदु होगा अगर सही बनाया है तो ये यहीं पे होकर जाएगा, यानी कि बिंदु A से ही ये वाली लाइन। और जो हम चाप लगाएंगे तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, और जब बढ़ाएंगे तो यही हमारी भुजा बढ़ के इसी पे आएगी, तो हमको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब बिंदु C को
थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ है, मोटी लाइन हो गई, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। वैसे हमारा बिंदु ए से होकर जाएगा ये। अब सी को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, तो इस तरीके इस जगह पे हम चाप काटेंगे जहाँ पर कटान बिंदु कुछ होगा नहीं, तो इस तरीके से लगाएंगे हम चाप लगाया। अब इन चापों का हम करेंगे समद्विभाजक, तो ये थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको हम ऊपर काटेंगे बिल्कुल साफ साफ अलग अलग। ये कटान बिंदु, अब इसका कटान बिंदु ये हुआ। अब हम इनको क्या करेंगे, अब सी वाला जो हमारा शीर्ष सी से, अब इसको एल एम, अब इसको मान लेंगे हम एन। इस कटान बिंदु को क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। अब जब एन मान लिया है तो शीर्ष बिंदु जो हम सी से बना रहे थे, इनको हम मिला देंगे। सी से इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। जब सी से इनको मिलाएंगे ना, तो ये इस प्रकार से हमारी आकृति बन जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इनके शीर्ष लंब देखिएगा, ए बिंदु से शीर्ष लंब ये हमारा हुआ, ठीक। तो इसको चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, जैसे हमने पिछले वाले फिगर में बढ़ाया था, नहीं तो जान नहीं पाते कि ये शीर्ष लंब संगामी थे कि नहीं थे। तो शीर्ष ए से आगे भुजा पर जो लंब डाला गया वो हमारा एल था, तो इसका कटान बिंदु हमारा ये हो रहा है ना यहाँ पर। बी से जो काटा गया था, ये शीर्ष लंब खींचा, तो इसका भी कटान बिंदु यहीं पे है, और जो सी से खींचा गया था इसका भी कटान बिंदु यहीं पे है। तो इस बात को बिल्कुल हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है ना, समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष लंब खींचेंगे, तो जहाँ पर समकोण त्रिभुज जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाता है शीर्ष लंब, यानी कि यही बिंदु, इसी बिंदु पर संगामी होते हैं, यानी कि इसी बिंदु पर मिलते हैं। तो ये आपका हुआ तीसरा फिगर चित्र के साथ। अब इसकी रचना देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। क्या दिया है, अब की बार दो कोण दिए गए हैं 65 और 80 अंश। अब बीच की भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हमको 5 सेंटीमीटर की भुजा बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की भुजा, तो ये देखिएगा, ये हमने बनाई 5 सेंटीमीटर की भुजा। इसका हम नाम क्या दे देंगे, ए बी। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा एंगल कहा गया है हमसे कि 65 और 80 डिग्री, और 65 और 80 डिग्री का प्रकार की सहायता से कोण बनाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बिंदु ए से या इस पर 65 का बना लेंगे, इस पर 80 का, या इस पर 80 का कर सकते हैं, इस पर 65 का कर सकते हैं। तो बिंदु ए पर जो है वो हम 65 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु ए पर चांदा रखना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो बिंदु ए पर कितने डिग्री का, 65 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब हम बिंदु ए पर यानी कि बाईं भुजा पर, यानी कि जो भी हमारी भुजा दी होती है बाईं बिंदु पर, अगर हम एंगल बनाते हैं तो हमको जो नंबर देखे जाते हैं वो हमारे देखे जाते हैं नीचे वाले। तो 60 और 70 के बीच की जो लाइन है ये हमारा 65 का होगा चाप लगा, ठीक। इस तरीके से इसको लंबी भुजा के साथ मिलाएंगे। अब हम बी को बाद में मिला देंगे इसको हम। अब बिंदु बी पर जब हम चाप लगाएंगे, यानी कि जब हम एंगल बनाएंगे, तो बनाएंगे हम कितने डिग्री का,
80 डिग्री का। तो 80 डिग्री का चाप कहाँ पर होगा? जब हम बाईं भुजा पर, यानी कि जो भी भुजा हमारी दी होती है दाईं तरफ, हम अगर दाईं बिंदु पर हम कोण बनाते हैं तो हमारे जो एंगल देखे जाते हैं वो ऊपर वाले देखे जाते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80 के सामने हमारा ये बिंदु लगा। अब इसको हम पटरी से मिलाएंगे। ए पर हमने बनाया था 65 डिग्री का कोण, तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे बड़ी सी लाइन के साथ, ये मिला। और फिर हम बी पर बनाएंगे। जब बी से मिलाएंगे तो देखिएगा इस तरीके से, ये वाला बिंदु था ना, इसको हम इससे क्या करेंगे? मिला देंगे। यहीं से होकर हुए गया है, लेकिन इनका जो कटान बिंदु होगा एंगल बनाने के बाद, इसको हम मान लेंगे सी। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है। ये जो हमारा एंगल है ये 65 अंश है, और ये जो एंगल है वो है 80 अंश। तो ये हमारा त्रिभुज जिस प्रकार से हमसे कह रहा है प्रश्न में, उस तरीके से हमने बना दिया त्रिभुज। अब इसके हम खींचेंगे शीर्ष लंब। तो बिंदु A को केंद्र मानकर, यानी कि शीर्ष लंब जब खींचेंगे तो A को शीर्ष मानकर हम चाप लगाएंगे। तो चाप हमारा जितनी भुजा CB दी है उतने पे नहीं लग पाएगा, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम CB भुजा को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। CB भुजा को बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाते हैं, बिल्कुल सीध में रखकर बढ़ाते हैं। ये नहीं कि आगे से इसे थोड़ा सा किया और तिरछा कर दिया ऐसे। पूरी भुजा पीछे से लेते हैं हम, इसको हम बढ़ाएंगे। और कैसे? डैश डैश करके इस तरीके से बढ़ा दिया। अब A शीर्ष से हम लंब खींचेंगे, भुजा किस पर? BC पर। तो ये कटान बिंदु हुआ। अब इनके जो कटान बिंदु इसका करेंगे अर्धक। तो हम भुजा को कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ना निकले, इस तरीके से काटेंगे। और ये जो हमारे चापों के कटान बिंदु हैं इनको मान लेंगे L। तो A से L को जब मिलाएंगे तो ये जो शीर्ष A से भुजा BC पर AL लंब खिंच जाएगा। शीर्ष लंब जो खींचा जाता है हमेशा उसके सम्मुख भुजा पर खींचा जाता है। और शीर्ष लंब का मतलब होता है जो भी उस सामने पे से लाइन जाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो शीर्ष A का कार्य समाप्त हुआ। अब B से, B के शीर्ष B के सम्मुख भुजा कौन सी है? AC। तो AC पर लंब खींचेंगे, AC भुजा पर। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पास में होगा तो घिचपिच इसको नहीं करेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर। तो चाहे तो काट सकते हो, जैसे ये यहाँ पे कटेगा फिर यहाँ पे कट जाएगा, इसको यहीं से काट देते हैं। या फिर आप दूरी बढ़ाकर और इस तरीके से इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे मिल गया है तो यहीं पे हमने यहीं पे काट लिया है। अब इसका हम क्या करें? अब जब छोटा चाप होता है ना फिर हिसाब नहीं लग पाता है कि कहाँ पे पॉइंट रखें। जब चाप इसका अर्धक करेंगे अब इसमें हिसाब लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ी सी दूरी बड़ी रखते हैं, ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमको ये जो चापों के कटान बिंदु स्पष्ट दिखाई दें। अब इनका जो कटान बिंदु है यानी कि इसको हम मान लेंगे M। अब B से M को मिला देंगे, B से M को मिला देंगे। जब B से M को मिलाएंगे ना तो इस तरीके से हमारी ये लंब हो जाएगा AM, यानी कि BM लंब हो जाएगा किस पर? CA पर। अब इसके बाद में अब C से हम खींचेंगे। अब इस भुजा पर जब खींचेंगे तो काट नहीं पाएगा, तो हम भुजा इसकी हम दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं जिससे हमको स्पष्ट दिखाई दे। अगर हम यहाँ से ले लेते तो यहाँ पे घिचपिच हो जाएगा। तो इस बिंदु से ऐसे, तो दोनों को हम बड़ा सा बढ़ाते हैं जिससे आपका जो फिगर बनेगा ना वो स्पष्ट आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से इसको हम बढ़ाते हैं डैश डैश करके। ये हमने बढ़ा लिया।
अब इसमें हम दूरी ले लेंगे, बिंदु शीर्ष सी को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा सा, तो हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु होगा ये कटा और यहाँ पे इधर ये कटा। अब इसी से हम लगाएंगे चाप, ये थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है कम करने में। ए बिंदु से लगा चाप, देखते हैं ए ही बिंदु से लगा है। फिर इसका जो कटान बिंदु ये जो था इससे हम चाप लगाएंगे, तो ये कटान बिंदु मिलता है जाकर। थोड़ा सा और छोटा कर लेना था, तो यहाँ पे कटान बिंदु दिख रहा है ना, कटान बिंदु कट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब मिला देंगे। बिंदु सी को केंद्र मानकर, यानी कि बिंदु सी जो हमारा शीर्ष लंब खींच रहे हैं भुजा किस पर, ए बी पर, ये हमारा खींचा। अब हमको क्वेश्चन में ये भी बताना है कि जो हम शीर्ष लंब त्रिभुज जो बनता है, फिर जब हम शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये संगामी है कि नहीं है। देखिएगा ए एल यहीं पे कट रहा है, ये बी से गया, ये भी यहीं पे कटा, सी वाला शीर्ष लंब से खींचा, तो ये इस बिंदु को हम मान लेंगे क्या, ओ, क्योंकि इसके शीर्ष लंब जो हैं वो क्या है, वो संगामी है। अब इसकी रचना देखेंगे, अब देखेंगे रचना में यहाँ पर देखिएगा ये कटान बिंदु, इसको हम एन मान लेते हैं, क्योंकि एल एम इसको भी हमको क्या मानना पड़ेगा, एन मानना पड़ेगा। ये हमारा शीर्ष लंब जो है संगामी, इसको ओ मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा रचना, सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा, कौन सा, ये वाला ए बी। बिंदु ए पर 65 तथा बी पर 80 अंश का कोण बनाते हुए किरणें खींची। ये जो हमारी है इस तरीके से ये हमारी किरणें खींची गई थी। अब कटान बिंदु को सी मान लिया, इसको कटान बिंदु को क्या माना, सी मान लिया। यही हमारा त्रिभुज अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी है, ये हमारा त्रिभुज बन गया था ए बी सी। जिस तरीके से हम शीर्ष लंब खींचते हैं उस तरीके से हमने शीर्ष लंब खींचे, तो शीर्ष ए से ए एल लंब बी सी खींचा। यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सेम मिल जाती है पीछे वाले फिगर से, यानी कि सभी क्वेश्चन में यही हमारी यही रहेगी और यही हमने नाम भी रखे हैं वैसे। तो शीर्ष ए से ए एल लंब बी सी, शीर्ष ए से ये हमने ए एल लंब किस पर खींचा, बी सी पर खींचा। अब फिर शीर्ष बी से बी एम लंब ए सी खींचा तथा शीर्ष सी से सी एन लंब क्या खींचा, ए बी खींचा। तो इस तरीके से खींचने के बाद त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष लंब दिख रहे हैं, ए एल बी एम और सी एन। ए एल कौन सा है, ये है, बी एन कौन सा है, बी एम ये है, सी एन ये है। एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं, ये वाला बिंदु का नाम क्या है, ओ से होकर जाते हैं। जब एक ही बिंदु से होकर जाएंगे तो अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं, अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 विकल्प दिए गए थे। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी क्या करना है, खींचना है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर होने चाहिए और शीर्ष ए से शीर्ष लंब ए एल खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, ये सत्य बताना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं फिगर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, जिसकी माप हम लेंगे 8 सेंटीमीटर। ये हमने खींचा, ए बी और ए सी बराबर होने चाहिए, तो इस भुजा का नाम दे देंगे हम बी और सी। कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है ना, और जिसमें ए बी और ए सी बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए हमारा ये त्रिभुज ए बी ए सी ये बराबर होनी चाहिए। हम इसकी दूरी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। प्रकार में हम ले लेंगे दूरी,
तो ए से भी चाप लगा देंगे, यानी कि बी से भी चाप लगाएंगे और सी से भी चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये चाप लगा, और बी से भी ये जो चाप लगा ये चाप लगा। कितने सेंटीमीटर का लगा? 6 सेंटीमीटर का लगा। अब इस कटान बिंदु को मान लेंगे ए। जब इसको हमने ए मान लिया है तो ए से बी को मिला देंगे, ए से बी को मिला देंगे। ऐसे हम कोई भी माप ले सकते हैं। 8 की जगह पर 10 कर सकते हैं, 6 की जगह पर 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ABC हो गया। देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए तो ये ABC हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए तो ये हो गया ABC त्रिभुज। समद्विबाहु कैसे हुआ कि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक 8 सेंटीमीटर, 2 6 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसमें AB और AC बराबर होनी चाहिए। AB और AC बराबर है। और शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए। शीर्ष A से हमको क्या करना है? शीर्ष लंब खींचना है। तो देखिएगा, शीर्ष A, ये वाला शीर्ष A को केंद्र मानकर अब ये वाली जो भुजा है हमारी BC, इसको कहीं ना कहीं काटनी चाहिए, क्योंकि शीर्ष लंब खींचने जा रहे हैं। क्योंकि शीर्ष लंब जिससे भी खींचा जाता है उसके सम्मुख भुजा पर, शीर्ष A से कहता है ना, शीर्ष A से शीर्ष लंब। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए। तो शीर्ष A से इसके सम्मुख भुजा पर हम काटेंगे 2 जगह पर, उनके चापों का जो कटान बिंदु होगा इससे हम चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे ना तो चापों के कटान बिंदु को मानेंगे कुछ नहीं, इसको हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे इसको तो इसको सीधा करते हैं। जब हम मिलाएंगे तो ये जो कटान बिंदु त्रिभुज को काट रहा है इसको हम L मान लेंगे। क्या मानेंगे? L। तो ये AL हमारा क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब AL खींचिए तो AL शीर्ष लंब हो जाएगा। तो माप कर बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो कैसे बताएंगे? तो देखिएगा, एक लेख आपको जरूरत पड़ेगी पटरी की। तो ये लेते हैं हम पटरी। अब पटरी में जैसे हमको प्रश्न में कहेगा वैसे हम करेंगे। पटरी चांदे की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमसे क्या कहता है? कहता है कि BL बराबर LC। अगर हैं तो सत्य लिखेंगे, अन्यथा असत्य लिखेंगे। BL और LC कहाँ है? B और L ये है, L और C ये है। तो BL, तो BL जब हम नापते हैं पटरी रख के तो देखिएगा बिल्कुल सटीक 4 सेंटीमीटर। 0 ये है और ये जो लाइन है ये 4 के सामने, तो 4 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि पूरी पूरी 8 है ना। और जो लंब समद्विबाहु जब हम खींचते हैं शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब जो खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को जो है वो आधा करते हुए जाता है। कभी कभी नहीं भी जाता है, लेकिन सामने वाली भुजा समद्विबाहु है तो इसको आधा करके जाएगा सामने से। समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए, वैसे नहीं जाता है। या तो फिर समबाहु त्रिभुज होगा तब चला जाएगा, विषम बाहु में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर BC जो है, BL जो है अभी नापा 4, तब उधर वाला बचा है वो भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन जो होगा वो हमारा हो जाएगा सत्य। क्यों? क्योंकि BL भी हमारी 4 सेंटीमीटर आई है और ये भी कितना है? LC भी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए क्या हो गया? सत्य। आगे कोण B बराबर कोण C। कोणों को नापने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी चांदे की। कोण B कोण C बराबर है कि नहीं है देखिएगा। कोण B पर हमने रखा चांदा, तो हम कोण B जब नापा तो ये हमको यहाँ से मिल रहा है कुछ 49 के आसपास में। 50 पूरा नहीं है, 49 ही मानेंगे इसको। और इधर C से जब मापेंगे तो देखिएगा जिस तरीके से चांदा रखा जाता है बिल्कुल सही से रखेंगे। ये भी हमारा 50 से थोड़ा सा कम है, ये भी 49 है। तो ये जब B और C नापा तो ये भी 49 डिग्री मिला और ये भी कितना मिला? 49 डिग्री, यानी कि बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया। अब इसके बाद में हमसे क्या कहता है, BAL और CAL। BAL यानी कि ये वाला कोण, BAL और CAL ये वाला कोण। अब ये हमको बताने हैं कि बराबर हैं कि नहीं है। देखिएगा कैसे नापेंगे, इस भुजा से नाप सकते हैं, इस तरीके से चांदा रखेंगे इस पर। तो ये जो हमारा एंगल आ रहा है 41, 40 के आगे है 41। तो इस तरीके से हम इसको भी मापेंगे कि 41 है कि नहीं है। ये भी जो हमारा एंगल होता है ये भी 40 के ऊपर है, यानी कि एक पॉइंट आ गया, तो ये भी हमारा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने नापा तो 41 डिग्री, और ये भी कितना आया 41 डिग्री। तो आपका ये कम ज़्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने जैसे हम अगर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का इसी प्रकार से फिगर बनाएंगे तब तो सेम आएगा इसी के समान। लेकिन जब दूसरा कोई फिगर बनेगा तो उसमें नाप कम ज़्यादा हो सकती है, या हो सकता है उतना ही रहे। तो ये भी हमारा बराबर है, तो ये भी इसमें हम क्या लिख देंगे, ये भी लिख देंगे सत्य। अब क्या कहता है लास्ट पार्ट, कहता है शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो ये जो कहता है शीर्ष लंब AL जो है ये त्रिभुज हमारा एक था पहले, और फिर शीर्ष लंब AL ने, AL ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। तो कहता है त्रिभुज ABC जो था वो 2 सर्वांगसम त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखा था तो ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें यस 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 यानी कि साइड का त्रिभुज सर्वांगसमता का प्रयोग लगेगा। तो साइड है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। ये 4 है तो इधर की भी 4 अभी मापी थी, ये 4 BL और LC। ये तो उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में बराबर हुई, और इधर वाली तो बराबर है ही। तो इसी ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु, ये शीर्ष लंब जो है AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। ये कथन जो है ये क्या है, सत्य है। किस हिसाब से, साइड यानी कि भुजा सर्वांगसमता का प्रयोग करके। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फिगर दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। अब इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। बिना शीर्ष लंब खींचे क्या बताना है, लंब केंद्र बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने एक अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़ाया था उसका तीसरा पार्ट आपको हम फिर से दिखाते हैं एक बार। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमने 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की बनाई थी, और उसका एक कोण क्या था, 90 अंश का था। एक कोण जो था वो कितना था, 90 अंश का था। तो इसका जो शीर्ष लंब हुआ था वो क्या हुआ था, यानी कि शीर्ष लंब जो खींचे गए थे वो इसी वाले बिंदु से होकर जा रहे थे। क्योंकि 90 डिग्री में होता क्या है, बिंदु B से जब शीर्ष लंब खींचते हैं तो इसी भुजा पर जाता है, ठीक। और जब C से खींचते हैं तो भी इसी भुजा पर जाता है। तो जब 2 शीर्ष लंब एक ही भुजा से जा रहे हैं तो तीसरा भी उसी से भुजा से होकर जाएगा, यानी कि उसी बिंदु से होकर जाएगा। 2 भुजाओं का जो शीर्ष लंब होगा एक बिंदु, तो जब तीसरी भुजा का तीसरे जो शीर्ष लंब खींचेंगे बिंदु का, तो वो भी उसी भुजा से होकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो समकोण त्रिभुज दिया होगा, समकोण त्रिभुज, जब आपका समकोण त्रिभुज दिया गया होगा तो ये हमारा ACB इस तरीके से दिया गया है। तो इसका बिना शीर्ष लंब खींचे इसका लंब केंद्र बताना है। तो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वही बिंदु जो होता है वो लंब केंद्र होता है, ये वाला C। इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट था तो उसको एक बार फिर से देख लेना तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। अब क्या लिखेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, इसका ये हल है। हल में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज। इस तरीके से इसको हमको भाषा में लिखना है
कि इसका लंब केंद्र पता चल जाए। तो पिछले फिगर में तो आपने सीख ही लिया था। तो त्रिभुज ABC या ACB में त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। तो ये त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, ये जो लिखा है यही वाली लाइन है। तो त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण है। अतः प्रश्न में कहता है इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। अगर शीर्ष लंब से खींचते तो यही वाला होता। तो अतः त्रिभुज का लंब केंद्र, अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज का, अतः त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष लंब, त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा शीर्ष लंब AC, शीर्ष लंब कौन सा होगा, AC, ये वाला। और या तथा AC तथा BC का, AC तथा BC का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु AB, यानी कि AC का प्रतिच्छेदन बिंदु और BC का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा यहीं पे तो काट रहा है दोनों को। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, C होगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में कहता है कि बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था तीसरा पार्ट, तो उसमें जो शीर्ष लंब था वो इसी लाइन से होकर जा रहा था, इसे B का भी इसी से होकर जा रहा था। अब जब C का खींचेंगे तो आगे सामने होगा, तो इससे पीछे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 3 भी पूरा। तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 5C समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।